तो APJ अब्दुल कलाम के घर हम लोग पहुंच गए थे और ये है वही सरप्राइज़। और हम लोग अब आ गए। सुबह के बज रहे 5। सोना चेक करने गई है रूम कैसा है, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन से रूम में रहना है। हम लोग यहाँ पे आराम से सोए 9 बजे तक और अब तैयार हो गए हैं। रामेश्वरम में हम लोग पहुँच चुके हैं, जो कि सरप्राइज़ था। चलिए आज अब दिखाते हैं यहाँ का मंदिर कितना प्यारा और कितना प्योर फील होता है यहाँ पे। आई शो यू। और ये मंदिर थोड़ा इंटरेस्टिंग मंदिर है, जाके दिखाते हैं कैसा। बॉटल भी तैयार है, मम्मा को वहीं पे जाके नहलाने का हमारा इरादा है। मेरा सेल्फी स्टिक भी तैयार है। हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। लेट्स गो। रामेश्वरम की हवाओं में आप सबका स्वागत है। मम्मा कह रही है मेरा फोन छीनेगा। क्यों छीनेगा? रामेश्वरम मंदिर हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक रामेश्वरम मंदिर है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में ये स्थित है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामेश्वरम में ट्रैवलिंग का बड़ा अच्छा व्यवस्था किया गया है। हाँ, यहाँ पे ऊबर या रैपिडो जैसा कुछ नहीं है, कुछ भी आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ का जो प्राइसिंग है ना, ये ऑटो वाले भैया लोग का, यही बहुत सही है। हम लोग आई थिंक 500 में स्टेशन से होटल तक आए और होटल से काफ़ी नज़दीक था, मतलब पैदल आ सकते हैं मंदिर, इतना नज़दीक। ये जो मंदिर यहाँ से दिख रहा है ये बैक डोर है। हम लोग को फ्रंट डोर के पास जाना था, लेकिन उससे पहले मम्मा 22 कुंडों में जाके स्नान करेंगी। होटल के साइड जो वो एंट्री था भगवान जी के मंदिर का, वो उल्टा था। ये है सीधा, जो कि थोड़ा घूम के आना पड़ा, 5 मिनट का रास्ता था। मंदिर के जस्ट आगे ही बहुत सारे पंडित सब खड़े थे और अलग अलग तरीके की स्कीम बता रहे थे कि मेरे साथ चलो, मैं तुमको 22 कुंड 2500 में नहला दूँ। फुल फैमिली, बिल्कुल नहीं भरोसा करना है, आराम से जाना है। गवर्नमेंट जो आपके लिए सुविधा दिया है वही बेस्ट है। और बहुत ज़्यादा भीड़ होना तब इन लोग से कंसल्ट करें, ऐसे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है फ्री डेज़ में जाने का इन लोग के साथ। मात्र 25 रुपये में पर पर्सन आप नहा सकते हैं 22 कुंड। माँ लोग नहाने चली गई, सोना और माँ गई। मैं नहीं गई क्योंकि मैं मेकअप और नहाना सब हो गया था मेरा, और ड्रेस नहीं लाई थी। कैमरा ले जाना भी अलाउड नहीं था, तो इसलिए आई थॉट नहीं जाती हूँ, बाहर ही वेट कर रही थी मैं। रामेश्वरम आने का सबसे सही टाइम आई थिंक होता है नवंबर से लेके जनवरी तक का। मौसम एकदम नॉर्मल रहता है, ना ठंडा ना गर्म, एकदम प्यारा प्यारा मौसम। ना गर्मी लगेगा ना ठंडा, तो ऑफकोर्स अच्छा लगेगा और इसी टाइम पे आना चाहिए। मंदिर के अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, लेकिन देखिए मेरे को मिलता है चांस कि नहीं छुपा के ले जाने का। आधा घंटा के लगभग मैं यहाँ पे बैठी थी मंदिर के जस्ट आगे, और यहाँ पे इतना प्योर फील आ रहा था ना, और जितने भी अपने लोग हैं ना उनसे रिलेटेड सारा अच्छा अच्छा बात याद आ रहा था। मतलब क्या ही बताऊँ, अलग ही फील था। पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब कुछ दिख रहा था मेरे को, क्लियर क्लियर एकदम अच्छा सा विज़न। जस्ट मंदिर के बगल में ये फ्लावर है, अट्रैक्ट कर रहा था, तो मैंने बस तोड़ लिया और लगा लिया अपने बालों में। फ्लावर लगाते लगाते मम्मा और सोना आ गई। सोना को भी नहला दिया उन्होंने पकड़ के, और देख सकते हो आप कि सोना तैयार, मतलब भीगी हुई है लेकिन तैयार लग रही है, ठंडी ठंडी लग रही थी। मम्मा आराम से कॉम कॉम कर रही थी, क्योंकि मम्मा के लिए हमने सब कुछ लाया था यहाँ पे, और मम्मा को गजरा भी लगा दिया हमने, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड एज़ यू नो कि बच्चे होते हैं मम्मा के असिस्टेंट। ये देखिए मैं शीशा दिखा रही थी और मम्मा आराम से बिंदिया लगा रही थी इसमें देख के। मेरे जस्ट ऊपर से एक बड़ा सा कौवा गया, बाबा रे मैं तो डर गई। जो पीछे दिख रहा ना वही वाला था। अरे सोना को भी ये फ्लावर ला के दिया मैंने लगाने को, और ये देखिए वो अपना देख रही है, मम्मा भी इधर देख रही है, दोनों रेडी हो रही हैं यहीं पे। तब तक मेरा एक ईयरिंग्स गिर गया। ईयरिंग्स का तल्ली नहीं मिल रहा था, अब मेरे को जुगाड़ करना था, तो मैं ये एक ले आई कली फ्लावर का, और मैंने उसको लगा लिया उसके पीछे। सोनाली दी भी इधर अब बता रही थी कि किधर किधर से जाना है। ये स्नान द्वार था, इधर 22 कुंड था। अब चल रहे फ्रंट डोर की तरफ से, जिधर से हम लोग एंट्री करेंगे।
सोनाली दी बता रही थी यहाँ पे कि चलो तुम्हारा कैमरा छीन लेगा सब और तुमसे जुर्माना भी लेगा 4-5 लाख, तो इसके लिए रेडी रहना। बोल रही थी नहीं रे, झूठ बोल रही है, तुमको बकलोल बना रही है। फिर मम्मा खुश होकर आशीर्वाद दे रही थी कि मेरे बच्चे लोग मेरे को तीर्थ करा रहे हैं, इसके लिए थैंक यू मेरे बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग एक लॉकर खोज रहे थे जहाँ पे अपना सामान रखते, फ़ोन और सब कुछ, क्योंकि फ़ोन अंदर अलाउड था नहीं तो इसलिए हम लोग ले जा रहे थे। हमें मिल गया लॉकर, लॉकर में सब सामान रख रहे थे। मैंने सोचा यहाँ पे एक कैप्चर कर लेती हूँ फ्रंट डोर का, और यहीं पे हम लोग रखने वाले थे अपने सामान, फ़ोन से लेके जितना पर्स वर्स है सब कुछ इसमें रख दीजिए और कोई दिक्कत नहीं। सारा सामान तो रख दिया, स्लीपर से लेके पर्स वर्स सब कुछ, लेकिन मैंने एक फ़ोन चुरा लिया था अपना, ताकि मैं दिखा सकूं कि क्या क्या हो रहा है। कोशिश कर रही थी अगर फ़ोन छिन जाता तो देखते, लेकिन यहाँ पे प्रसाद ले रही है मम्मा लोग, और फिर हम लोग चल दिए मंदिर के अंदर। देखिए क्या दिखता है, जो दिखेगा आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये लुक है यहाँ का। इतिहास जान लेते हैं रामेश्वरम मंदिर का। भगवान राम ने लंका विजय की कामना तो की थी, तो उससे पहले वो इस जगह पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। वो कैसे? तो उन्होंने शिवलिंग का स्थापना किया यहाँ पर और उनकी पूजा अर्चना की। भगवान राम के नाम से ही इस जगह का नाम रामेश्वरम द्वीप और मंदिर का नाम रामेश्वरम पड़ा। मंदिर के अंदर एंटर करने के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि आप जीन्स पहन के अंदर नहीं जा सकते हो, आपको सूट सलवार या साड़ी पहन के जा सकते हो। लड़के लोग धोती या लुंगी टाइप वाला जो धोती होता है उस स्टाइल से पहन सकते हैं, या कुर्ता पजामा पहन सकते हैं। फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं है, छुपा के ले जा सकते हैं। रामेश्वरम टेम्पल जाने के अंदर जाने से पहले आपको पानी से खुद को शुद्ध करना होगा। अंदर 22 कुंड जो है वहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आप नहाओ ही, आपका मन है नहाना है नहाइए, नहीं तो होटल से नहा के आइए, कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं है। जब शिवलिंग आया तो मैं प्रणाम करने के चक्कर में रिकॉर्ड करना ही भूल गई, और रिकॉर्ड कर भी नहीं पाती, बड़ा बड़ा सा कैमरा लगा था। दर्शन हो गया है, अब हम लोग चले कि यहाँ का प्रसाद ले लेते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ का व्यू ले रहे थे, इतना सुंदर था, भव्य था, और यहाँ एक लाइन से शिवलिंग थे ढेर सारे, तो उसका भी मम्मा पूजा कर रही थी, तो हम लोग रुक गए। यहाँ पे कुछ खास दिख नहीं रहा था कोई, तो इसलिए मैंने कैमरा निकाल के थोड़ा सा कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए कि लो आप लोग भी देख लो हमारे साथ। और मम्मा पूजा कर रही थी तो फिर मैंने ये भी कैप्चर कर लिया था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। थैंक यू भगवान जी फॉर एवरीथिंग। रामेश्वरम एक सुंदर टापू है, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी इसको चारों ओर से घेरे हुए हैं। यहाँ पर रामायण से संबंधित अन्य धार्मिक स्थल भी है। पूजा समाप्त हुआ और अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए देख रहे थे कि और क्या क्या चीज़ है यहाँ पे, तो फिर हमें पता चला कि यहीं पे प्रसाद मिलता है। और एक अजीब बात हुआ, जब से मैं मंदिर के अंदर फ़ोन लाई ना, मेरे फ़ोन में वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। ये सारा मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि कहीं पे मेरा आवाज़ आया ही नहीं है, जबकि फ़ोन बिल्कुल ठीक है और आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकली मैं, फिर से आवाज़ आने लगा। इट्स लाइक ओ माय गॉड, ये किस तरीके का मैजिक है। हो सकता है भगवान ना चाहते हो कि उनका हम रिकॉर्ड करें आवाज़, तो विज़न तो हो गया रिकॉर्ड, लेकिन आवाज़ नहीं हो पाया रिकॉर्ड। ये रहस्यमयी बात है, बट है इंटरेस्टिंग, इसलिए मैं सोची आप लोगों को बताती हूँ। और यहाँ के प्यारे प्यारे लोग गजरा लगा के यहाँ पे लाइन में लगे थे प्रसाद लेने के लिए, और भाई भी यहाँ पे गया था, मैं भी गई और प्रसाद ले आई। भाई अभी फ़िलहाल बीच में भीड़ में जकड़ा हुआ है कि हाँ मुझे भी दे दो यारो दे दो, और फाइनली भाई को मिल गया और मैं भी यहाँ चली।
और भीड़ के बीच में घुस के मैंने यहाँ ले आया प्रसाद। और यहाँ पे मम्मा लोग ऑलरेडी खा रही थी और मेरे को भी मिल गया था, तो मैं सोची खा लेती हूँ और बहन को भी खिला देती हूँ। हाँ, इसको कहते हैं तेज बच्ची, ले आई प्रसाद, ऐसे बोल रही थी सोना। फिर हमने खाया और पंडित अंकल लोग बहुत ही चौकन्ने थे। जहाँ भी मैं फ़ोन निकाल रही थी इधर उधर से कोई ना कोई रहता ही था। मैं बहुत ही संभल के छुप के ये की हूँ रिकॉर्ड, जो भी की हूँ। और ये अंदर का फाइनल लुक है। बाहर निकल जाऊंगी मैं, देख लो दोस्तों। गया गया भगवान जी अंदर। मंदिर के अंदर 3 लाइन था, एक 100 रुपये वाले का लाइन, एक 200 रुपये वाले का लाइन और एक फ्री वाले का लाइन। हम लोग 200 रुपये दे के ठगा गए, क्योंकि यहाँ पे भीड़ था नहीं और फ्री वाले भैया भी उधर ही थे और हम लोग भी उधर ही थे। पर पर्सन 200 रुपये लग गए। बिसाइड एवरीथिंग दर्शन इतने अच्छे से हुआ है कि कुछ कहना नहीं। और यहाँ पे हम लोग अब अपना वापस ले रहे थे सब सामान, और बस 50 रुपये में हमने एक लॉकर लिया था। पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड था हमारा सामान, क्योंकि तीनों चाबी हम ही को दे दिया था उन्होंने। और यहाँ पे अब हम लोग एक धोती ले रहे थे। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लिया हमने। फिर पापा जी को वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे हम लोग कि देखिए पापा, यही है वो मंदिर। पापा बहुत खुश हुए देख के और आशीर्वाद लिए। और भाई के साथ अब मैं चली। भाई बोल रहा था कि कैमरा तो बच गया तुम्हारा, गुड, मज़े करो। आप चाहो तो यहाँ पे चारा ख़रीद के गौ माताओं को खिला सकते हैं। तो भाई को ये करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो ये चीज़ किया। जब फिर यहाँ के घाट के पास गए हम लोग, रामेश्वरम घाट बोलते हैं इसको। अंदर जाके प्रणाम किए हम लोग, भगवान जी से आशीर्वाद लिए। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, अंदर आते ही लग रहा था ओह। देखिए इधर डुबकी लग भी रहा है। बहुत लोग यहाँ पे नहा रहे थे, बट हम नहा नहीं सकते थे क्योंकि कपड़ा तो लाए नहीं थे। लेकिन बहुत अच्छा लगा इसके अंदर आके और प्रणाम वनाम किया हमने। अब हम चल दिए होटल की तरफ। काफ़ी पूजा पाठ हो गया। अब कुछ कुछ सामान ख़रीदेंगे हम लोग। प्रसाद तो ले चुके थे। यहाँ सिंदूर लिया हमने, ये जो रेडिश इफ़ेक्ट का था। साई सवारी रेस्टोरेंट में गए हम लोग। भूख लगा था तेज, पूजा पाठ तो हो गया था, तो फिर खाए हम लोग। फिर यहाँ पे काफ़ी रिसर्च करने के बाद पता चला कि यहाँ पे अच्छा फूड मिलता है, तो फिर यहीं पे आए हम लोग। कुछ ऑर्डर किया हमने और हमारा ऑर्डर चला गया था, वो लेने चले गए थे भैया। मम्मा एकदम साउथ इंडियन वाला लुक ली थी, गजरा वजरा लगा के, और बड़ी प्यारी सी दिख रही थी। और यहाँ पे भाई परेशान कर रहा था सोना को। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितना भी घूमने वाला जगह था ना, वो सारा इन्होंने ना फ़ोटोज़ के तौर पे रख रखा था और बड़ा ही सुंदर सा दिख रहा था। हमारी प्लेटें आ गई थी और इन सब में वो केला का पत्ता, जो कि इन लोग का सबसे ख़ास है, वो रख दिया था। और खाना नहीं आ रहा था। फिर फाइनली आया बड़े देर के बाद। गरम गरम खाना था एकदम ही। हमने 2 तरीके का सब्ज़ी मंगाया था और वो दोनों पनीर का ही था, और अलग अलग वेराइटीज़ था उसमें। एक साथ चिल्ली था और एक में कुछ मसाला टाइप का था। मम्मा यहाँ पे सर्व कर रही थी और मैं वेट कर रही थी कि जल्दी से कर दे मम्मा, फिर मैं करके खाऊंगी। लंच हो गया। अब इसके बाद फिर हम लोग चले होटल की तरफ, और मंदिर के काफ़ी नज़दीक लिया था हमने, और यहाँ आ गए हम लोग रूम के अंदर। अब चलते हैं, आराम करते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा आज का सफ़र। कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए यहाँ आने से पहले। आप लोग को ट्रेडिशनल ड्रेस ही लेके आना है, ज़्यादा छोटा ड्रेस नहीं होना चाहिए। और 22 कुंड में नहाना ज़रूरी नहीं है, आपके मन है, आपको नहाना है तो नहाइए, नहीं नहाना है मत नहाइए। सोना, माँ और भाई आराम करने लगे यहाँ पे। और चलिए मैं भी मिलती हूँ अब कल, काफ़ी थक गई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारा प्यार ही दे दीजिए मेरे को, कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँ, आपके तक पहुँचाते रहूँ।
खूब खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। जितना खुशियाँ बांटोगे आप लोग, आपके पास प्लस पॉइंट में वो आते रहेगा आपके तक। जितना बांटोगे उससे दुगना तिगुना आएगा। धड़ धड़ाधड़ धड़ धड़ाधड़। चलिए बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।